तो अब तक हम हेल्थ वेलनेस, मेंटल वेलनेस की बात करते आए हैं, लेकिन अब वर्क प्लेस वेलनेस ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वर्क प्लेस वेलनेस ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि रिटेंशन का भी एक बड़ा फैक्टर ये बन चुका है। और कैसे, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्जोनोबल के हेड टोटल रिवॉर्ड्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट कुलदीप सिंह सर। तो कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कुलदीप सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी एक्जोनोबल ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाती है कि एम्प्लॉयज़ की वेलनेस और उनके जो भी मेंटल हेल्थ या उनके हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर अच्छे से फोकस भी किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। थैंक यू। सो इसको ना बहुत होलिस्टिकली समझना बहुत जी। ज़रूरी है। तो हमें हमेशा हेल्थ एंड वेलनेस को ना हमें इसको एज अ इम्पॉर्टेंट जी। एलिमेंट देखना चाहिए कि प्रिवेंटिव केयर ज़्यादा है देना प्रिकॉशनरी। हाँ, प्रिकॉशनरी ज़्यादा है देना आईपीडी केयर। तो हमें डे ज़ीरो समझना ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम का। राइट। तो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रही है कि हम एक एम्प्लॉय को एक अच्छी केयर देने के लिए हमें उनसे पूरा बैक रिकॉर्ड, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा एम्प्लॉय एक्चुअली उसका नीड क्या है हेल्थ को लेकर के, उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि हम प्रिवेंटिव फोकस पहले करेंगे, जी। जिससे हम एक डायग्नोसिस क्रिएट कर सके, मेरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्ड बना सकूं, राइट। जिसकी बेसिस पे मैं एक्चुअली अपना साल का प्रोग्राम्स क्यूरेट कर सकूं, जो कि मेरा एक एम्प्लॉय ज़्यादा वैल्यू कर पाएगा, रादर मैं उनको एक अपना कोई प्रोग्राम पुश कर सकता हूँ। इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, रादर इम्प्लीमेंटेशन एंड देयर आफ्टर हमें रोल बैक करना पड़े अपने इंटरवेंशंस। सो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा एक प्रिवेंटिव केयर को एम्फसाइज करती हुई रही है, एंड वी कंटिन्यू टू ड्राइव दैट प्रपोजिशन, जिससे मैं कई अपने एरियाज़ को हिट करता हूँ, जो कि मेरा एम्प्लॉय रिटेंशन भी ट्रिगर होगा और उनका वेलनेस भी ट्रिगर होगा और मेरा एंगेजमेंट भी ट्रिगर होगा। राइट। तो सर, हर एक कंपनी में, हर एक ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, और उसमें मेंटल वेलबींग की अगर बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो इसका भी जिक्र होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी जो सही जानकारी है वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंच पाती है? और अगर कोई एम्प्लॉय मेंटल इश्यूज से, हेल्थ इश्यूज से कोई जूझ रहा है उससे, तो वो आप तक अपनी इतना आपका जो सिस्टम है वो इतना कहें कि एम्प्लॉयज़ के लिए इतना कंफर्टेबल है कि वो आसानी से उस तक पहुंच सके और आप तक जो उसके इश्यूज़ हैं वो पहुंच सके? देखिए, ये ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, और स्पेशली जब हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। सो हमने एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हमने प्रोग्राम्स लाइक ईएपी आज जैसे हम बोलते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको हमने डिजिटाइज किया एक विजिट के माध्यम से। और पर्पस ये था कि एम्प्लॉय को जब भी नीड है, अब अगर वो किसी मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरीके से जूझ रहा है, तो शायद उसको एचआर, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंटली किसी के पास जाकर के अपनी बात रख सके और एक सोल्यूशन ले सके, और हम उसे किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए देयर इज सम ईयर दैट कैन हियर एंड दे कैन एड्रेस द प्रॉब्लम। सो हमने ये सिस्टम रेडी किया अगेन विद द हेल्प ऑफ आवर डिजिटल पार्टनर, जो कि सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को डायरेक्टली अपनी बात रखने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, और विदाउट एचआर इंटरवेंशन दे कैन रीच आउट। हाउएवर हम रिपोर्ट्स रिव्यू करते रहते हैं, अगर कोई सब्सटैंशियल ट्रिगर हो रहा है जहाँ पे एचआर इंटरवेंशंस या फिर एम्प्लॉयर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उन केस टू केस बेसिस पे पर्सनली इंटरवीन करते हैं। अदरवाइज लार्जली बहुत सेंसिटिव मैटर है जो एम्प्लॉयर और एक काउंसलर के बीच में डील किया जाता है, एंड वी अप्रिशिएट दैट। श्योर। सो सर, आपने या आपकी कंपनी ने जब वेलनेस प्रोग्राम्स जब ये डिज़ाइन किया होगा, तो एम्प्लॉयज़ की किस तरीके की नीड्स को आपने ध्यान रखा होगा, किस तरीके की उसकी नीड्स को फोकस किया होगा आपने? ओके, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एम्प्लॉय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया आता है कि आईपीडी हर कोई देता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन जैसे हम बात करते हैं, बट हम लोग अब जाकर के ओपीडी, जो कि प्रिवेंटिव एरिया है, उसके ऊपर बात करने लगे हैं, या रादर सपोर्ट देने लगे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रही थी,
जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की वो केयर जो हालांकि कॉस्ट वाइज उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक एम्प्लॉय की इंगेजमेंट, एम्प्लॉय का सेल्फ कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। जैसे थिंग्स, स्मॉल थिंग्स लाइक जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, हम उसकी भी अगर लुक आफ्टर कर लें, तब एक एम्प्लॉय उससे अपने आप को कनेक्ट फील करेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी हर ज़रूरत को लेकर, छोटी सी ज़रूरत को लेकर भी अगर मुझे दे रही है, तो वो अपने आप को बहुत ही कनेक्टेड फील करेगा। एंड एज एन एम्प्लॉयर मेरे लिए एक रिकग्निशन और एक इफ़ आई हैव टू से कि मैं रिटेंशन क्रिएट करूँगा, जिससे कि उसे पता है कि मैं अपने एम्प्लॉयर की नीड सर्व कर रहा हूँ एंड एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए केयर क्रिएट कर रहा है। राइट। तो सर, अब तक कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस तो देती थी, अभी आपने जिक्र भी किया कि ओपीडी केयर अब दे रहे हैं, प्राइमरी केयर दे रहे हैं, तो आपको क्या सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर नज़र आता है जो एम्प्लॉयज़ को अब कंपनीज ओपीडी केयर भी देने लगी हैं? क्योंकि इंश्योरेंस में अगर किसी को ज़रूरत है तो 24 आवर्स तक एडमिशन कंपलसरी है, उसके बाद ही कोई क्लेम कर सकता है। ओपीडी की जो फैसिलिटी थी वो अभी तक नहीं थी, तो क्या रीज़न रहा होगा कि कंपनीज ने ये स्टेप उठाया है और आगे आई हैं एम्प्लॉयज़ के लिए? देखिए, अगर आज हम अब डेटा उठा के आप देखोगे तो जिस तरीके से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ रहा है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँगा, आई थिंक हम 12 से 15% हमारा मेडिकल इन्फ्लेशन है जो आजकल बात करता है। बट अगर आप ऑन ग्राउंड देखोगे हॉस्पिटल में तो शायद ये और भी ज़्यादा होगा। अब इसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तब उस कॉस्ट को मैं, वो वन टाइम कॉस्ट होगी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन हाउ कैन आई प्रिवेंट दिस कॉस्ट? और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स को भी पता है कि अगर ये ऐसा आईपीडी रिपोर्ट होता रहा तो मेरा लॉस रेशियोज, मेरे हेल्थ कार्ड बहुत ही सब्सटैंशियली मेरे पीएनएल को हिट करेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन अब प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रही है जो ओपीडी केयर के माध्यम से, जिससे वो एम्प्लॉयज़ को पहले ही डायग्नोसिस पे ही ट्रीटमेंट दे देंगी। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उनको ओपीडी में मिल गया, जिससे उनको एक मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अपनी डिजीज़ को डिले कर रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट्स को डिले कर रहे हैं, बट हो सकता है कि किसी ट्रीटमेंट को शायद सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उसको प्रिवेंटिव स्टेज पे ही क्योर कर दिया गया, जिससे मेरा आईपीडी कॉस्ट ओवरऑल सेटल हो गया। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन अब स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि अगर वो इस कॉस्ट को एड्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली मेरा आईपीडी भी एड्रेस होगा, मेरे हेल्थ कार्ड भी बेटर होंगे और मेरा एम्प्लॉय भी फील गुड रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच कुलदीप सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।